स्वामी जी, कलकत्ता में जो कुछ भी हुआ बेहद निंदनीय है और इसने एक सवाल उठा दिया है महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के। भले ही वो डॉक्टर हो, भले ही वो सड़क पे जाने वाली महिला हो, इसको लेकर तरह तरह की चीज़ें अब आ रही हैं और पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा, हर शोर शराबा हो रहा है, लेकिन जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिल रहा और कहने को हर आदमी इसके लिए बहुत कुछ प्रयास करना चाह रहा है। आप रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष हैं और एक धार्मिक गुरु हैं। आप जो कहते हैं वो मैसेज सोसाइटी में जाता है और लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपसे एक निवेदन करें कि आप एक मैसेज करें कि महिलाएं जो हैं वो कमज़ोर क्यों हैं, क्या उन्होंने अपने को कमज़ोर मान रखा है। दूसरा, महिलाएं कितनी जागरूक हैं आज को लेकर के और ख़ासकर जो स्थितियां हो रही हैं, क्या उसके लिए ज़िम्मेदार महिला भी हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा और इसको लेकर क्या मैसेज आप करना चाहेंगे। देखिए, जो एक ये समस्या का एक नया दिशा से इसका समाधान सोचना चाहिए। पूरा दुनिया में महिलाओं को पाश्चात्य विचार के अनुसार वीकर सेक्स कहलाता है। उनके लिए पुरुषों का सहानुभूति है क्योंकि ये दुर्बल है। स्वामी विवेकानंद का कहना है महिलाएं बिल्कुल दुर्बल नहीं है। महिलाओं को आत्मश्रद्धा होना चाहिए कि वही सबल है एवं शक्ति का प्रतीक है। इसलिए स्वामी जी का जो पाश्चात्य महिलाएं थे, स्वामी जी उनको बिल्कुल कोई महिला नहीं समझते थे। उन्होंने कहा सोल हैज़ नो सेक्स। ये जो लिंग का भेद है, यही हमारे समस्या का जड़ है। प्रत्येक के भीतर समान शक्ति उज्जीवित है। महिलाओं को अपना शक्ति संबंध में उनको जागरूकता होना चाहिए। स्वामी जी, आपकी बातों पर शॉर्ट कर रहा हूँ। अभी राष्ट्रपति जी का जो खुद महिला है द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया और उनका स्टेटमेंट इस मामले में राष्ट्रपति का बोलना बहुत मतलब पूरा भारतवर्ष हिल गया, पूरा देश विदेश हिल गया। तो उनका ये कहना था कि महिलाएं जो है उनको बहुत हीन समझा जाता है, समाज उनको जो है बहुत, जैसे भी आपने बोला, स्वामी विवेकानंद मानते थे कि महिलाओं को बहुत वीक माना जाता है और पुरुष अपने सामने उनको बहुत, चाहे वो जितनी पढ़ी लिखी हो, जितने हाई पोस्ट पे हो, लेकिन अपने सामने उनको बहुत दीनहीन मानते हैं। तो ये राष्ट्रपति का ही स्टेटमेंट आया। तो उसको लेकर के अब आपका क्या कहना है, मैसेज है लोगों के लिए, महिलाओं के लिए खासकर? हम महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, महिलाओं के लिए तो महिलाओं को जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो पहले हट जाना चाहिए। उन लोग कोई निर्बल नहीं है, वो सबल है और पुरुष के भी से ज़्यादा हो, उनके पास शक्ति है। अगर महिलाओं के भीतर ये जागरूकता होगा, कोई पुरुष को हिम्मत नहीं होगा उनके सामना करे। ये जो हमारे मानसिकता है, सब आदमी सोचते हैं दुर्बल है, महिलाएं भी सोचते हैं हम दुर्बल है, महिला मानती हैं पुरुषों पे। तो लेकिन इनको पुरुषों के ऊपर नहीं हो रहा है। कारण ये महिलाएं अपने की कमज़ोरी समझते हैं। बिल्कुल, ये समाधान है, महिला आपको कमज़ोरी मत समझिए, वो पुरुष से भी ज़्यादा जोरदार है। कोई पुरुष को अभी हिम्मत नहीं होगा उनके सामने आने का। जब महिला टूट पड़ते हैं, अपने को कमज़ोरी समझते हैं, तभी कुछ होता है। हमारे चिकित्सा शास्त्र में कहा जाता है बीमारी चारों ओर घूम रहा है, लेकिन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग रहे, कोई बीमारी में आक्रमण कर दे। जब हमारे इम्यूनिटी से आत्मसमर्पण करते तो वही बाहर की शक्ति होती है। तो हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है, महिलाओं को जो आपकी शक्ति है, वो शक्ति दिखाई पड़ना चाहिए। अब वो जब दिखाई पड़े, किसी को हिम्मत नहीं होगा किसी को करने। मतलब आपका कहना है महिलाओं को अपनी शक्ति जो उनके अंदर है, उसको यूज़ करना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। और महिलाएं शक्ति को सामने ला पाती, इसीलिए वो इसलिए गड़बड़ हो रहा है, शिकार होती है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप बाइक ले लीजिए, नाम बताइएगा और आप क्या कहना चाहेंगे? अंजलि त्रिपाठी। महिलाएं कमज़ोर क्यों हैं, महिलाएं क्यों अपना बताएं? महिलाएं कमज़ोर नहीं है, महिलाओं की मानसिकता ऐसी बचपन से बनी हुई होती है कि वो कमज़ोर कही जाती है। और मेरे हिसाब से तो जितनी माताएं बहनें हैं, सबको अपने बेटों और बेटियों दोनों को संस्कार देना चाहिए। बचपन से बेटियों को समझाना चाहिए कि आप कमज़ोर नहीं हैं, बेटों को समझाना चाहिए कि आप जो है सबकी रक्षा करें, बेटियों की कहीं भी जाएं, समाज में कहीं भी खड़े हों तो इज्जत से बात करें और इज्जत करें। लेकिन अगर आप संस्कार देते नहीं बच्चों को ठीक से, हर जगह ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं माताओं से चूक होती है कि बच्चे बाहर जाके क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और आप उनको उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये माँ बाप पे भी डिपेंड करता है और माताओं पे मोबाइल आ गया है, मोबाइल में और जो सीखते हैं बच्चे मोबाइल से भी सीखते हैं और पिता तो बाहर रहता है, घर से भी सपोर्ट मिलता है। उनको लगता
है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो सपोर्ट मिल जाएगा, माँ उसको बराबर कर देंगी। यह नहीं करना चाहिए कहीं भी, किसी भी इसमें। अगर आप शुरू से छोटी छोटी गलतियों को आप ऐसे कर देंगे तो एक दिन आके यही बड़े बड़े चीज़ें ये होती आपको बहुत हैं। बड़ी चीज़ की अगर छोटे लेवल पे छोटे से कंट्रोल ही। कर लिया जाए तो इस तरह की बड़ी घटनाएं नहीं। तो उनको डर बचपन से माँ के जरिए डर मिलना चाहिए कि आप कहीं अगर किसी के मतलब करते हैं, अपमान करते हैं, तो आपको मतलब उसको हम ही पहले दंडित कर देंगे, आपको बाहर समाज तो बाद में करेगा। बहुत बड़ी बात है। मैम क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? क्या नहीं पचा अभी आपने बात करते की थी कि पॉलिटिशियंस इस पे इंटरफेयर करते हैं, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या पॉलिटिशियन ही इसका हल कर पाएंगे या आम आदमी भी हल कर सकता है? आप लोग भी नहीं, हल कर सकते हैं? आम आदमी बिना ये सब तो हो ही नहीं सकता, कोई सल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉलिटिशियंस केवल अपने कुर्सी के लिए ही सोचते हैं। सारे राजनीतिविद केवल सोचते हैं मेरी कुर्सी बचे रहे बस। ममता बनर्जी वहाँ कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। चिंतित है, लेकिन क्यों नहीं ममता कर रही है? चिंतित नहीं है। हाँ, लेकिन वो भी एक नारी है, महिला को support नहीं करती है। वो भी एक नारी है, उसको तो समझना चाहिए। जो गई, जो लड़की मतलब अभया उसको अभी कहते हैं, लेकिन सबको सोचना चाहिए कि ये लड़के के साथ क्या हुआ, उसके जगह अपने को रख के सोचना चाहिए। हम लोग यही सोचते हैं और उसके माँ के जगह हमको रखता है। हाँ, तो इसीलिए हम, और ये जो है कि महाराज जी ने बताया कि शारीरिक रूप से नारियाँ लेडीज़ थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन मेंटली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे मैम ने कहा कि महिलाएं फिजिकली कमज़ोर हैं, बट ऐसा नहीं है। पुलिस विभाग में तो महिलाएं ऊंचे पदों पे हैं। नहीं, महिलाएं आजकल बहुत सारे ऊंचे पोस्ट में जा रहे हैं, लेकिन जितने भी कर रहे हैं, समाज है पुरुष शासित समाज में महिला को दबा दिया जाता है। एक घर में दबना चाहिए क्या मैम? नहीं, बिल्कुल दबना नहीं सपोर्ट करती है, चाहिए, मेरे को दबना बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन ये आम बात हो गई। एक घर में एक लड़का और एक लड़की एक साथ बड़ी होती है तो लड़का ज़्यादा प्रेफरेंस पाती है, लड़की को कम प्रेफरेंस दिया जाता है। ये मेंटलिटी मेरे ख्याल से दोनों को लड़के ही करते हैं, जिनको ज़्यादा हाँ, लड़के ही करते हैं, इसलिए दोनों को एक ही साथ एक ही मेंटलिटी से ग्रोन अप होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कोई भी लड़का कुछ भी गलती करे तो शुरुआत में तो उनके मम्मी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस छोटे छोटे बातों से ही ये सब दर्दनाक घटना आगे आ जाती है। और जो घटना समाज में हो रहे मेरे ख्याल से उसके ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए कि इसके आगे कोई भी इस तरह के काम करना तो दूर, सोचने के भी लिए डरे। अच्छा, मतलब बस ऐसा सबक मिलना चाहिए कि ऐसा सबक मिलना चाहिए। और ममता बनर्जी की बात रही, वो एक लड़की, वो भी नारी है, लेकिन उन्होंने नारीत्व के बजाय उन्होंने अपनी कुर्सी को देख रहे, ये साधारण आम इंसान मान नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से ये आम इंसान के और भी आगे बढ़ना चाहिए, जैसे वो कुछ दूसरा तरीके के सोचने के लिए मजबूर हो जाए। मैम, महिलाओं को लेकर के काफ़ी ज़्यादा है कि क्या महिला कमज़ोर पड़ रही है, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं समाज में। कमज़ोर हैं महिलाएं, क्योंकि हमारी एजुकेशन ही ऐसी है। एक समय में वैदिक काल में जो भारत में महिलाओं की स्थिति थी, जो हम गार्गी मैत्रेयी की बात करते थे, आदि शंकराचार्य जी के साथ मंडन मिश्र की जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। और आपको जान कर के ये आश्चर्य भी होगा कि उन्होंने कामशास्त्र पे जब करना चाहा तो शंकराचार्य जी ने उनसे अवधि मांगी कि मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ, तो मैं पहले इसके बारे में कुछ जान लूँ तभी शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। तो आप ज़रा सा इमेजिन करिए अपने आप को रख के, उस वक्त हमारी स्त्रियों की क्या पोजीशन थी। उनके लिए लिंग भेद कुछ था ही नहीं, जैसा कि महाराज जी स्वामी विवेकानंद जी ने बोला। तो मेन बात यही है कि एजुकेशन हमारे घर से चालू होती है, और उसके पहले जब बेबी जो है माँ के गर्भ में आता है तभी से एजुकेशन चालू हो जाती है। हमारी रानी मदालसा जी थी, उनके जब बच्चे हुए गर्भ में आए तभी से उन्होंने उनको ये जो वेदांत है उसकी शिक्षा दी कि मतलब तुम ये शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो। ये कहने को बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपने सनातन धर्म को सही मायनों में समझें और सही लोग हमारा गाइडेंस करें। क्योंकि देखिए, आप कितनी भी अच्छी बात बोल लें, गीता का कोई भी श्लोक उद्धृत कर लें, जो बुरा व्यक्ति है वो अपने ही ढंग से उसका मतलब लेगा।
कितनी भी अच्छी बात कही जाए, हर आदमी उसकी अच्छाई नहीं लेगा। शायद अंतर्मन में वो जानता है, लेकिन वो चाहता नहीं है। तो इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। हमारे जब तक नागरिक, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एजुकेटेड नहीं होंगे सही मायनों में, उसके लिए लिखाई पढ़ाई सिग्नेचर वाला एजुकेशन नहीं मैं कह रही हूँ, मैं एजुकेशन कह रही हूँ जो आपके अंतर से आता है, जो आप समझे, तो वो तभी होगा। ये बहुत लंबी प्रोसेस हो गई। एक कहा जाता है ना, शके शाठम समाचरे, तो जैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ वैसे ही आचरण करना चाहिए। और योगी जी ऐसा ही कर रहे हैं, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लोग कह रहे हैं कि योगी जी को अगर वहाँ भेज दिया जाए तो वो एक ही बार में सारा हिसाब कर नहीं, कुछ हाँ, तो कुछ चीज़ नहीं, कुछ चीज़ आप शिक्षा देंगे, बच्चे पढ़ेंगे, कब बड़े हो कब सीखेंगे, कितनी घटनाएं, कितनी निर्भया कांड और हो जाएंगे। नहीं, तो मैंने पहले तो कहा था भय होना चाहिए, ऐसे लॉज होने चाहिए कि आदमी को डर लगना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। स्वामी जी, महिलाओं से बात हुई और सबने खुल के अपने विचार रखे इस मुद्दे को लेकर के, जो कि बहुत बर्निंग टॉपिक है। और ख़ासकर आज ऐसे मौके पे जो आप लोग रामकृष्ण मठ में इसी मुद्दे को लेकर एक सभा, शांति सभा का आयोजन आप लोगों ने किया है। मेरे समझ 2-4 बातें आई हैं, मैं चाहूँगा उसका एक ब्रीफ कर दें आप। मुझे लगा कि महिलाओं ने ये कहा कि पहली चीज़ तो ये कि संस्कार दिया जाए बच्चों को शुरू से ही, माँ बाप की जिम्मेदारी है, और ख़ासकर माँ की बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को संस्कार दे। दूसरा ये कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए, मोबाइल वगैरह से दूर रखा जाए। तीसरा आपने ये भी कहा कि पॉलिटिक्स ना की जाए इसको लेकर के, इस मामले पे। और एक जो भी पदों बैठे हैं वो उसको अपना समझें कि मेरे घर के बेटी का, मेरे संबंधी का ये कांड हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आई सब महिलाओं से बात करके। महिलाओं ने बहुत बेबाकी के साथ अपने विचार रखे। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी महिलाएं इतनी जागरूक हैं और सोच रही हैं। खासकर लखनऊ का, आप लखनऊ की महिलाओं का रिप्रेजेंट कर रही हैं, जितनी महिलाएं यहाँ पर हैं। तो स्वामी जी, एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और एज अ स्पिरिचुअल लीडर, मैं चाहूँगा कि आपके तरफ से एक मैसेज जाए महिलाओं के लिए, और ताकि वो हम लोग भी इससे सबक लें, समाज सबक लें, और हम लोग कुछ अच्छा इस दिशा में काम कर पाएँ। देखिए, जो स्वामी विवेकानंद जब भारत के कोने कोने पर परिभ्रमण किया था, एक ओर से भारत का प्राचीन गौरवमय परिस्थिति उनके नज़र में आया, एवं अन्य ओर से भारत का वर्तमान दयनीय अवस्था सामने आया। इसका 2 महाकारण उन्होंने निकला। ये कहा ये राष्ट्रीय पाप है, नेशनल सिन। एक है नारियों का दलन एवं गरीबों का अवमानन। लेकिन जब वो अमेरिका गए, वहाँ देखा इतने समृद्धिशील समाज है, उन्होंने उसका जो समृद्धि का कारण ढूंढा। कारण ढूंढ के देखा है भारत में यह है पुरुष शासित समाज, अमेरिका में नारी शासित समाज। हम जब गए अमेरिका, देखा आश्चर्य होके, तो शादी के बाद यहाँ पर होता है जो पति के घर में वो कन्या चले जाए, वहाँ पर ऐसी नहीं है। कन्या के घर में पति जाएगी, उल्टा है। एवं दे गवर्न फैमिली। तो ये जो उनका जो नारी शासित समाज जो देखा, इसी है उनका उन्नति का कारण। ये अच्छे प्रधान है, नारियों का सामने रहना पड़ेगा। दूसरा है कि नकारात्मक सोच के द्वारा नकारात्मक सोच कभी धुलाई नहीं होगी। अभी मेरा एक निवेदन है, प्रार्थना है, सार्वजनिक प्रार्थना है, जो घटना हुई है उसको घटना का जितने बार आप वीडियो में शो भी करेंगे, उसमें गंदगी और फैलेगा। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है। तो ये बिल्कुल जो स्वामी सीमा शारदा देवी का निर्देश है, ये आपको किसी को नकारात्मक सोच दिल से हटा दो एवं किसी को निंदा ना करो। किसी को निंदा करने से वो कूड़ादान आपको शरीर बन जाता है, आपका मन ही बन जाता है। तो अगर हम किसी को गलत समझे कि उसके बात करने की आप ही गलती में फंस जाते हैं। कीचड़ को आप जितना हाथ में लेंगे आपका हाथ भी गंदा हो जाएगा। ये सब गंदगी के बारे में बिल्कुल नहीं उसका उल्लेख करना चाहिए। जो सकारात्मक सोच से नकारात्मक अपने आप चला जाएगा। तीसरा बात है, जैसे नारी शक्ति का जागरण के बताया कि प्रत्येक का ये अपना जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। आम लोग कैसे सोचते हैं कि दंड का देने का ज़रूरत क्या है। अगर सबके भीतर ये भाव जगे एवं घर घर में अगर ये प्रतिरोध गठन हो जाए तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। इस तरह की जनउपयोगी खबरों को देखने के लिए आप केएस न्यूज़ से जुड़ें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।